हरियाणा सरकार का आज जो है बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है। 2,23,000 करोड़ का ये बजट रहा है। इसमें तमाम महिलाएं, मजदूर, उद्योगपति, कर्मचारी, खेल जगत से, शिक्षा जगत से, स्वास्थ्य को लेकर तमाम बजट में प्रावधान रखा गया है। और इसी बजट को लेकर हम रोहतक में हैं और सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं, क्योंकि जो है बजट का जो एक तरह से महिलाएं जो रसोई का घर का बजट चलाती हैं, रसोई का खर्च चलाती हैं, उसको एक तरह से मेंटेन रखते हैं। बजट के बारे में जो घर का होता है उसको बेहतर से समझते हैं। जो बजट पेश किया गया है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, एक गृहिणी के लिए, क्योंकि एक महिला घर का जब चलाती है तो उसका एक बजट बनाना पड़ता है। उसको लेकर ये राशन का है, ये बच्चों की स्कूल की फीस है, ये उससे, तो इस बजट को लेकर महिलाओं के लिए इसमें क्या है? जो बजट आज हरियाणा सरकार ने पेश किया है उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने बिल्कुल भी बोला ही नहीं है। भाई पहले से इतनी महंगाई थी, घर चलाना इतना मुश्किल हो चुका था, स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलों में भेजने की उनकी हैसियत नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, उसके बावजूद भी जो बीमारी को लेके है, बिजली के बिल को लेके है, रसोई के सामान को लेके है, पहले ही कमर तोड़ महंगाई ने परेशान कर रखा था। और इस बजट से तो उन महिलाओं में ज्यादा मतलब ये है, चर्चा है कि अभी अब तो पहले ही घर चलाना मुश्किल था, अब इस बजट में सरकार ने बिल्कुल भी उनके लिए कुछ भी बोला भी नहीं, तो अब घर चलाना और भी मुश्किल होगा। इससे कुछ रसोई पे असर पड़ेगा और ज़्यादा या फिर कम होगा, क्योंकि ये तो राशन है और है तमाम इस तरह का। बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ेगा। और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जितनी महंगाई पहले बढ़ी हुई थी और अब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, आम जनता की तो बिल्कुल विरोध में ही रखा है ये बजट। इससे ना तो महिलाएं खुश है, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, क्योंकि आम जनता के लिए सरकार ने बिल्कुल भी नहीं बोला उसमें। और सुरक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर इसमें क्या बजट में कुछ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जी। सुरक्षा को लेके आप देखने लग रहे हो कि हर रोज हरियाणा प्रदेश में अगर हम बात करें तो रोज की रोज इतनी घटनाएं हो रखी हैं कि घर से लेकर नौकरी जहाँ पे वो काम करती है वहां तक भी सुरक्षित नहीं है। और सरकार इस पर बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही है। लेकिन नीचे काफी मतलब चिंता है। महिलाओं ने खुद अपनी सुरक्षा को लेके भी अब सुरक्षित मतलब जिस तरह का माहौल बना हुआ है रोज की। बिल्कुल, किसानों के लिए जो सरकार दावे करते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी करी जाएगी, फिलहाल किसान नेता इस बजट को लेकर जो किसानों के लिए क्या है? क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, ऊर्जा निगम बनाएंगे और उनको अलग अलग जो है जो जल भराव की स्थिति वहाँ का सुधार होगा, भूमि का आय दोगुनी करने की बात की जा रही है। खैर, सरकार के चरित्र को और चाल चरित्र चेहरे को देखे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को हल करेंगे। और आज जो बजट पेश किया है वो उसमें इस बात का प्रतिबिंब हो गया। ये साफ दिख रहा है कि इनको किसानों की जो वास्तविक समस्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आमदनी दोगुनी की बात कर रहे हैं, आप तिगुनी की बात करो चाहे चार गुनी की बात करो, वो कहने भर से नहीं होगी। उसके लिए आपको जमीनी स्तर पे कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी। और वो नीतियां क्या है? आज खेती है वह नहीं होती जा रही, लागत खर्चा बढ़ रहा है। सरकार को इनपुट सब्सिडीज देनी चाहिए, उसके बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया सरकार ने। किसान को दूसरी जो जंग है एमएसपी मिलना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। 24 फसलों पे कह रहे तो एमएसपी दे तो रहे हैं, और 24 फसलों पे वो ऐसा ही दे रहे हैं जिस तरह जैसा हमने पिछली बार धान घोटाले के अंदर देखा। 2389 का भाव है, 1700, 1800, 1900, 2000 के भाव पे बिकी है। सरकार अगर एमएसपी दे रही है और 2389 के भाव पे बिकी है धान, सरकार जांच क्यों करा रही है? क्यों सस्पेंड कर रही है अपने कर्मचारियों को? अगर सच में सरकार दे रही है, केवल कहने की बात है, इनका वास्तविक धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। या इसके अलावा अन्य और भी नीतियां बनाई, जैसे अभी ये कह रहे हैं हम 50,000 बीमा क्लेम दिलाएंगे, बीमा कराएंगे फलों का, सब्जियों का। आज जो वास्तविक समस्या खड़ी है कि बीमा कंपनियां किसान के फायदे के लिए नहीं है, ये बीमा कंपनियां प्राइवेट बीमा कंपनियां जो चलाने वाले हैं उनके हक में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का किसान से प्रीमियम, तीनों जगह से प्रीमियम ले लिया, अपने घर रख लिया, किसान को कुछ नहीं देना। इनमें धरने चल रहे हैं आज भी। 3 साल में सरकार ने बीमा कंपनियों के पास को 2100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमवाया। 2100 करोड़ रुपए का, आप सोच के देखिए। चाहे अभी ऊर्जा विभाग की बात करें कि नया ऊर्जा काम खोलेंगे, किसानों को फायदा होगा, कुछ नहीं है ये वास्तव में। ये मनोहर लाल खट्टर जो हमारे ऊर्जा मंत्री, वो ये चाहते हैं कि सभी पूरे प्रदेश के अंदर स्मार्ट मीटर योजना लागू हो। उसके तहत इस तरह की लोक लुभावने नाम दे के स्कीम लेके आ रहे हैं, इससे कोई भला नहीं होना। आय की जो बात कही है, क्या आय बढ़ेगी किसानों की? नहीं, आय तो जब बढ़ेगी ना जब उसका खेती में बचत होगी, कुछ उसको भाव मिलेगा। आज जिस तरह से सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका और अन्य विकसित देशों के सामने, कह रहा 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना अमेरिका के आगे तो उसकी दास निकल गई ना, कुछ भी नहीं मिला उसमें।
ये ट्रेड डील के नाम पे जो सब चल रहा है, अगर ये होता है तो जो आज बचा खुचा भाव मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं है इनके पास कहने के लिए, देने के लिए कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि आज बड़ी एग्रो इंडस्ट्री के सामने, बड़ी कंपनियों के सामने, कारपोरेट खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनके आगे भारत का किसान समर्पण कर दे। बजट में किसानों के लिए कुछ फायदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमें लगता है कि निराश करने वाला बजट है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर इस बजट में प्रावधान किया गया है, आम जो व्यक्ति है वो किस तरह सोचता है? आम व्यक्ति तो अपनी समस्याओं में इतना परेशान है कि सोच ही नहीं पा रहा। इस सरकार ने इतना परेशान कर दिया आम व्यक्ति को तो कि वो अपनी रोटी के लिए खाली सोच पा रहा है, और तो सारी समस्याएं दूर की बात है। और जो ये कह रही हैं, छोटराम स्टेडियम आप जाके देख लो, यहाँ से नशे का अड्डा बन चुका है। और इनका लघु सचिवालय जिले का सबसे मेन मुख्यालय होता है, आप वहां जाके जो बाहर आम जनता के लिए पानी पीने का बजट पे जो जेब पे है उस पे असर पड़ेगा, उससे कुछ कम बोझ कम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं कि आम आदमी की जेब पे। नए हॉस्पिटल खोलेंगे, नए वो स्कूल खोलेंगे। मैं वही बता रहा था आपको, जो पुराने हैं उनको रिपेयर नहीं कर पा रही है तो नए कहाँ खोलेंगे? आप रोहतक शहर की सड़कों के हालात देख लो। अभी मैं लघु सचिवालय की बात कर रहा था, वहाँ आम जनता के लिए पीने का फ्रिज है, वहाँ के हालात देख लो, अंदर वाशरूमों के हालात देख लो, आप कहीं भी जाके देख लो, सिविल हॉस्पिटल के हालात देख लो, गांव में डिस्पेंसरी हैं जो, उनके हालात देख लो। इतना बुरा हाल है। स्वास्थ्य और शिक्षा को तो इन्होंने खत्म करना है। ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का 10 लाख तक का इलाज भी फ्री कर रहे हैं। हाँ, जो आयुष्मान कार्ड है उसके माध्यम से ये लोगों के अंग निकलवा रहे हैं, उनको जबरदस्ती ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये स्कैम है एक। बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साथ इनके अलायंस है, उनसे इन्हें कमीशन पहुंचते हैं, वहाँ जबरदस्ती। आम आदमी के बजट में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है आम आदमी के लिए। आम आदमी लुट चुका है। आप छात्र हैं, छात्र नेता भी हैं, जिस तरह से बजट है छात्रों के लिए विशेष खास जो AI का जिक्र किया है, उसको ट्रेनिंग की बात की है, नए नए इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है। नमस्ते, मेरा नाम अमित है और मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा जो हरियाणा का बजट पेश हुआ है, कोई भी देश या कोई समाज है, शिक्षा उसकी रीढ़ का काम करता है, वो देश को बनाने की काम करती है शिक्षा। लेकिन अब क्या है, जो बजट के अंदर जो बात की है कि हम फ्यूचर जो है युवाओं का उसमें देख रहे हैं, बजट में AI में है, रोबोटिक साइंस में है, इस तरीके से हम लगाएंगे बजट। लेकिन आप स्कूलों की हालात देखोगे, वहाँ पर लगातार जो शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही। एक जो डाटा अभी महिपाल ढांडा जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया है, 298 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर मतलब स्थायी भर्ती वाला टीचर ही नहीं है। 1050 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल टीचर स्कूल चलाए हुए हैं, और लगभग 16,000 वैकेंसी शिक्षक की खाली पड़ी हैं। वो जो TGT है, PRT है या PGT है, हर तरीके से जो स्कूली जो एजुकेशन है वो बर्बाद हो चुकी है। कॉलेजों के अंदर भी हम देखें, हमारे नेकीराम कॉलेज है, पूरे हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज है, वहाँ पर बिल्डिंग तोड़ी हुई है पिछले 3 साल से। बजट खुद एलोकेट किया था। नए स्कूल खोलेंगे मुख्यमंत्री के तहत, नए नए स्कूल स्कीम। ये नए स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। ये पहचान कर रहे हैं कि कहां पर प्राइवेट स्कूल तो बढ़ गए हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे आना कम क्यों हो रहे, क्योंकि इनका फेलियर है, वहां पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये मर्जर की पॉलिसी लगाकर उनको बंद कर रहे हैं और स्कूल से जो बच्चे की दूरी बढ़ा रहे हैं। कोठारी आयोग में बात की गई थी कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन ये 10 किलोमीटर दूर ले जाकर मॉडल स्कूल के नाम से स्कूल खोल रहे हैं। वो सीधा शिक्षा के क्षेत्र पर हमला है। वो केंद्रीयकरण कर रहे हैं इस व्यवस्था का, जिससे स्कूल से जो छात्र है वो दूर हो जाएंगे। उससे जाने के लिए उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कैसे जैसे पहले बच्चे हरियाणा रोडवेज का भी प्रयोग करके शिक्षण संस्थानों तक पहुंचते थे, उनकी भी आज संख्या बहुत कम हो गई है। डिपो के अंदर लगातार प्राइवेट बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए जो बात की जा रही है बड़ी वो निराधार है। वो बिल्कुल निराधार है। वो इसलिए निराधार है क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज है पूरे हरियाणा के अंदर NIRF रैंक के अंदर हम फाइट करते थे, अंडर 100 के अंदर हम आते थे, लेकिन हमारा आज 150 तक हम नाम देख रहे हैं, हम है ही नहीं। MDU यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश की सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटी होती थी, वो अपने दिनों
नेट A+ की थी वो खो चुकी थी। क्यों खो चुकी थी? क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो कम था। यहाँ पर जो B.Tech की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है या B.Pharma करने वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए वो जो बेसिक्स जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो तक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। सोचने की एक मजदूर का जिस तरह से सरकार ने कहा है कि जो उनका पूरा वो रखा गया है ख्याल, इसमें उनका भी वो नहीं, मेरा नाम प्रकाश चंद्र है, मैं CITU जिला प्रधान हूँ। आज जहाँ तक बजट की का सवाल है ना, मजदूरों के लिए जो न्यूनतम वेतन का सवाल है, ये सवाल है असल में हम इस बात को मानते हैं कि ये किसी ने मतलब मजदूर पर आसान नहीं किया। व्यवहारिक स्थिति ये बनती 11 साल से 1 पैसा भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं की। आज जो 4000 हुए हैं ये भी बिल्कुल नाम मात्र है। 11 साल पहले इतना वेतन होना चाहिए था। हमारी मांग तो 30,000 की थी, मगर सरकार कुछ करना नहीं चाहती। जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, पहले 45वां श्रम सम्मेलन के मौके पे ये बातचीत हुई थी कि त्रिपक्षीय कमेटी बना के मजदूरों के हक अधिकारों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात से 11 साल हो गए, 11 साल से कोई श्रम सम्मेलन नहीं होते। और आप ये बताओ, जिसमें जी राम जी से ये जो बजट है इसमें कुछ प्रावधान रखा कि नहीं रखा? क्योंकि 60% का सेंटर का 40% हम ये कर रहे हैं, ये जो मनरेगा के सवाल को लेकर ये जो नया एक्ट लाए हैं जी राम जी बना है, इस ये कोरा धरातल झूठ है, इसमें कुछ नहीं है। कर्मचारियों के लिए क्या है इसमें? सरकार तो शोषण कर ही रही है। विधानसभा में बैठे मुख्य विपक्षी दल भी तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वर्तमान कर्मचारी हैं, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये विधानसभा के अंदर अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए करतल ध्वनि से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हैं। पीछे ट्रेवल अलाउंस बढ़ाया गया, परंतु विपक्ष भी सरकार के साथ वर्तमान सेवारत कर्मचारियों का और वर्तमान कर्मचारियों का शोषण करने पर तुली हुई है। बजट में कुछ है कि नहीं कर्मचारी? किसी प्रकार का पूरी तरह अनदेखा किया गया है, निराशाजनक है, दिग्भ्रमित करने वाला है। एक आंकड़ों के तहत उलझाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, जो आज बजट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उसमें तमाम जो है लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ हरियाणा, और इस हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।